वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बीईओ और पीसीएस की डिवाइस सीरीज़ में। और डिवाइस सीरीज़ में आज जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मुझे पूरा भरोसा है कि बीईओ में और पीसीएस में से एक सवाल आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। तो छोटा सा वीडियो रहेगा, लेकिन ये छोटा सा वीडियो आपको एक सवाल पक्का दिलाएगा पेपर में, तो इसको आज हम पूरा करेंगे। टॉपिक आप देख ही सकते हैं, टॉपिक है रामसर साइट्स इन इंडिया। ठीक है, बाईलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप चाहे हिंदी मीडियम के हैं इंग्लिश मीडियम के हैं, दोनों में ही आपको हेल्प करेगा। चलिए देखो भाई, सबसे पहला क्वेश्चन, अभी भारत में कितनी रामसर साइट्स हैं? तो टोटल 75 रामसर साइट्स हैं, ध्यान रखना। ठीक है, रामसर साइट बेसिकली होती क्या है? तो रामसर साइट होती है आर्द्र भूमि, वेटलैंड होते हैं, दलदली इलाके होते हैं, ध्यान रखना। देखिए लिखा हुआ है रामसर कन्वेंशन वेटलैंड समझौता 2 फरवरी 1971 को ईरान के कैस्पियन सागर तट पर स्थित शहर रामसर में हस्ताक्षर किया गया, इसीलिए इसका नाम है रामसर समझौता। इसे आर्द्र भूमि संधि या वेटलैंड कन्वेंशन भी कहा जाता है। कब से लागू हुई है? ये 1975 से लागू हुई है। इसका औपचारिक नाम है अंतर्राष्ट्रीय महत्व विशेषकर जल पक्षी आवास के रूप में आर्द्र भूमियों के विषय में संधि। ये इसका जो है एक फॉर्मल नेम है। ठीक है, यह एक अंतर सरकारी संधि है जो आर्द्र भूमि के संरक्षण और समुचित उपयोग के समन्वय में मार्गदर्शित करती है। भारत में आर्द्र भूमि का क्षेत्रफल संपूर्ण क्षेत्रफल का 4.7% तक फैला हुआ है। यानी भारत में जो आर्द्र भूमियां हैं वो पूरे भारत के क्षेत्रफल का 4.7% है। भारत ने 1982 में इस संधि पर हस्ताक्षर किए। भारत में आर्द्र भूमि के संरक्षण के मामलों के लिए केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नोडल मंत्रालय घोषित है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब थोड़ा सा इसके जो की पॉइंट है जो एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं उनको देख लेते हैं। देखिए पहला पॉइंट, भारत में सबसे बड़ा रामसर साइट कौन सा है? तो भैया भारत में सबसे बड़ा रामसर साइट है सुंदरबन, ध्यान रखना। कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में है। 4230 किलोमीटर स्क्वायर का है, तो बहुत बड़ा है। ठीक है, सबसे छोटा अगर हम देखेंगे, सबसे छोटा रामसर साइट रेणुका है। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है, केवल 200 मीटर का है। ठीक, सबसे ज़्यादा रामसर साइट कहाँ पर है आज के समय में? सबसे ज़्यादा रामसर साइट है तमिलनाडु में, टोटल 14। सबसे उत्तरी रामसर साइट कौन सी है भैया? सबसे उत्तरी रामसर साइट है वुलर झील जो पड़ती है जम्मू और कश्मीर में। ठीक है, सबसे पूर्वी रामसर साइट कौन सी है? तो सबसे पूर्वी रामसर साइट है लोकटक झील जो पड़ती है मणिपुर में। ठीक, भारत में सबसे पश्चिमी रामसर साइट कौन सी है? तो सबसे पश्चिमी रामसर साइट है नल सरोवर जो कि पड़ता है राजस्थान में। भारत में सबसे दक्षिणी रामसर साइट कौन सी है? तो सबसे दक्षिणी रामसर साइट है अष्टमुडी जो कि पड़ती है केरल में। ऐसे कौन कौन से स्टेट हैं जहां पर एक भी रामसर साइट नहीं है? इनकी लिस्ट देख लो, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकती है। तो ऐसा स्टेट जिसमें एक भी रामसर साइट नहीं है वो है झारखंड, नागालैंड, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और सिक्किम। इन राज्यों में एक भी रामसर साइट नहीं है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए, विश्व का पहला रामसर स्थल ऑस्ट्रेलिया में कोबर्ग प्रायद्वीप थी जिसे 1974 में नामित किया गया था। ठीक है, सबसे पहली रामसर साइट है कोबर्ग प्रायद्वीप, ध्यान रखना। रामसर संरक्षण के तहत बोलीविया का सबसे बड़ा क्षेत्र है, ध्यान रखना। यानी रामसर समझौते में विश्व में सबसे बड़ी रामसर साइट जो आपको मिलेंगी वो मतलब सबसे बड़ा एरिया जो रामसर साइट का मिलेगा वो मिलेगा बोलीविया में। बोलीविया जो है एक दक्षिण अमेरिकी देश है, ध्यान रखना। कन्वेंशन के लिए पार्टियों की संख्या 172 है 10 अक्टूबर 2021 तक। ठीक है, इसमें जो देश शामिल हैं उनकी संख्या 172 है। अब हम जो है टोटल जो 75 हमारे रामसर साइट्स हैं उनकी लिस्ट देख लेते हैं, कौन सा कहाँ पर है वो देख लेते हैं ज़रा। देखिए आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, तो देखिए पूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि नाम क्या है, स्टेट क्या है, घोषणा कब हुई और क्षेत्रफल क्या है, ये आपको याद नहीं रखना है। आप देखिए क्षेत्रफल वाले जो इंपॉर्टेंट थे मैंने आपको ऊपर ही बता दिए, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तर, दक्षिणी सब बता दिए। यहाँ पर बस आपको ये ध्यान रखना है कौन सी रामसर साइट किस स्टेट में है, आपके लिए वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी ये कब घोषणा हुई है और क्षेत्रफल क्या है ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, आप इसे छोड़ सकते हैं। ठीक है, देखो
अष्टमुडी रामसर साइट कहाँ पर है भैया? अष्टमुडी रामसर साइट है केरल में। ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व ये कहाँ पर है? ये पंजाब में है। भीतरकनिका मैंग्रोव कहाँ पर है? ओडिशा में है। भोज वेटलैंड कई बार पेपर में आ चुका है, ध्यान रखना, एमपी में है, कई बार पेपर में आया है भाई भोज वेटलैंड। चंताल वेटलैंड कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। चिल्का लेक कहाँ पर है? ओडिशा में, सबको पता है ये तो। दीपोर बील कहाँ पर है? ये असम में है वेटलैंड। पूर्वी कोलकाता वेटलैंड कहाँ पर है? ये पश्चिम बंगाल में है। हरी के झील या हरी के वेटलैंड किधर है? पंजाब में है। हो कैरा वेटलैंड ये भी पेपर में कई बार आ चुका है, जम्मू एंड कश्मीर में है। कबरताल वेटलैंड बिहार में है। कांजली झील पंजाब में है, ये भी एक वेटलैंड है। केवलादेव घाना नेशनल पार्क वेटलैंड ये राजस्थान में है। केशवपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व ये पंजाब में है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। लोकटक झील वेटलैंड मणिपुर में है और लोकटक में ही मौजूद है दुनिया का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान, और उस उद्यान का नाम है काबुल लामजाओ, आपने शायद नाम सुना होगा, वो लोकटक झील के भीतर ही है। लोनार झील कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, ये भी एक वेटलैंड है यानी आर्द्रभूमि स्थल है। नल सरोवर कहाँ पर है? गुजरात में है। नंदुर मदमेश्वरी ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। नागर वन्यजीव अभ्यारण्य पंजाब में है। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, उन्नाव में। पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य ये भी यूपी में है। यूपी वाले मैं आपको स्पेशल बताऊंगा कौन सा कहाँ पर है, टेंशन मत लो, ठीक है। अभी यहाँ पर केवल जगह देख लो। पॉइंट कैलीमेर वन्यजीव अभ्यारण्य और पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है। पोंग झील हिमाचल प्रदेश में है। रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश में है। रोपड़ पंजाब में है, ध्यान रखना। रुद्रसागर झील त्रिपुरा में है। समन पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है। सांबर झील राजस्थान में है। सांडी पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है। सरसई नावर उत्तर प्रदेश में है। शास्ताम कोट्टा झील केरल में है, ये भी एक वेटलैंड है। सुंदरबन सबसे बड़ा है, ये पश्चिम बंगाल में है। सुरिनसर मानस झील जम्मू कश्मीर में है। सूर सरोवर भारत का 41वां है, उत्तर प्रदेश में है, ध्यान रखना। आसन कंजर्वेशन रिजर्व उत्तर प्रदेश में है, ठीक। सोकार झील वेटलैंड कॉम्प्लेक्स लद्दाख में है। सोमुरारी झील लद्दाख में है। ऊपरी गंगा नदी ब्रज घाट से नरौरा खंड ये भी यूपी में है, एक वेटलैंड है। वेम्बनाड कोल वेटलैंड ये केरला में है। वूलर झील वेटलैंड कॉम्प्लेक्स जम्मू कश्मीर में है। भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा में है। सुल्तानपुर हरियाणा में है। थोल झील वन्यजीव अभ्यारण्य वेटलैंड कॉम्प्लेक्स ये गुजरात में है। बादवाना वेटलैंड कॉम्प्लेक्स ये है आपका गुजरात में, ध्यान रखेंगे। हैदरपुर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स यूपी में है। खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य गुजरात में है। बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। करीकिली पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है। पल्ली करनई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट ये तमिलनाडु में है। पिचवरम मैग्रोव तमिलनाडु में है। पाला आर्द्रभूमि साथियों मिजोरम में है, याद रखेंगे। संख्या सागर एमपी में एक वेटलैंड है। सिरपुर वेटलैंड एमपी में है। रंगनाथ हिट्टू पक्षी अभ्यारण्य वेटलैंड कॉम्प्लेक्स ये कर्नाटका में है। नंदा झील वेटलैंड कॉम्प्लेक्स गोवा में है। सतकोसिया गॉर्ज पेपर में कई बार आ चुका है, ओडिशा में है, ध्यान रखना, एक वेटलैंड कॉम्प्लेक्स है, ठीक। आगे देखिए, उदय मार्थनपुरम पक्षी अभ्यारण्य ये तमिलनाडु में है। वेदांगथल पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है। वेलोड पक्षी अभ्यारण्य जो कि एक वेटलैंड है तमिलनाडु में है। बेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु में है। गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क ये भी एक वेटलैंड है, ये तमिलनाडु में है। कुंतीकुलम पक्षी अभ्यारण्य एक वेटलैंड कॉम्प्लेक्स है, तमिलनाडु में है। टामपरा झील वेटलैंड कॉम्प्लेक्स ओडिशा में है। हीराकुंड जलाशय एक वेटलैंड कॉम्प्लेक्स ओडिशा में है। अंशुपा झील वेटलैंड कॉम्प्लेक्स ओडिशा में। यशवंत सागर वेटलैंड झील मतलब वेटलैंड कॉम्प्लेक्स ये आपका एमपी में मिलेगा हमें, ठीक है। चित्रागुड्डी पक्षी अभ्यारण्य ये एक वेटलैंड है, तमिलनाडु में है। सुचिंद्रम थरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु में है। वुडुवुर पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है। कंजरकुलम पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है। थाणे क्रीक ये महाराष्ट्र में है, ध्यान रखना।
ठीक है। और हाईगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व जम्मू कश्मीर में है, और शालबुग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व ये जम्मू कश्मीर में है। ये लेटेस्ट वाले हैं, ध्यान रखना नीचे वाले जो है, ठीक है। कम से कम इन तीनों चारों को आपको स्पेशल याद रखना है। वुडवर्ड पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, कंजरकुलम पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, ठीक है, ये आपको याद रखना है। थाने क्रीक महाराष्ट्र, हाईगम वेटलैंड जम्मू कश्मीर, और शालबुग वेटलैंड जम्मू और कश्मीर। अब कुछ और इन्फॉर्मेशन देखते हैं, देखो, ठीक है। अब स्टेट वाइज देखते हैं। देखो, सबसे ज़्यादा वेटलैंड कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है? अभी हमने देखा सबसे ज़्यादा वेटलैंड कॉम्प्लेक्स हैं आपके तमिलनाडु में। संख्या कितनी है इनकी? 14। दूसरे नंबर पे आता है अपना यूपी, संख्या कितनी है? 10। अभी हम इनकी लिस्ट भी देखेंगे, यूपी में कौन सा कहाँ पर है। पंजाब में कितने हैं? 6, ठीक है। जम्मू कश्मीर में है 5, उड़ीसा में है 6, एमपी में है 4, गुजरात में है 4, हिमाचल में है 3, राजस्थान में 2, लद्दाख में 2, हरियाणा में 2, त्रिपुरा में 1, कर्नाटक में 1, असम में 1, आंध्र प्रदेश में 1, मिजोरम में 1 और बिहार में 1 ही वेटलैंड कॉम्प्लेक्स है। ऊपर अगर हम आ जाएँ तो केरल में आपको 3 वेटलैंड कॉम्प्लेक्स मिलेंगे, महाराष्ट्र में 3, पश्चिम बंगाल में 2, गोवा में 1, मणिपुर में 1, उत्तराखंड में 1। बेसिकली जो टॉप 3 स्टेट हैं वो आपको याद रखने हैं वेटलैंड के मामले में। पहले नंबर पे तमिलनाडु, दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश, तीसरे नंबर पे पंजाब। इनमें सबसे ज़्यादा वेटलैंड आपको देखने को मिलेंगे। 3 ना भी याद कर पाओ यार तो कम से कम ऊपर वाले 2 याद कर लेना। सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में, और यूपी में कितने हैं? यूपी में है 10। अब यूपी में कौन सा कहाँ पर है इसको भी देख लेते हैं, फिर ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। यूपी में रामसर साइट कौन सी कहाँ पर है? देखो, पहला तो यूपी में कितने रामसर साइट हैं? टोटल 10 रामसर साइट है, एक एक करके देखेंगे। पहला है हैदरपुर वेटलैंड, कहाँ पर है? ये बिजनौर में है, ठीक है। एरिया कितना है? 69.08 किलोमीटर स्क्वायर। दूसरा है नवाबगंज, नवाबगंज सबसे छोटा है, ध्यान रखना। कहाँ पर मिलेगा? ये आपको उन्नाव में मिलेगा, और एरिया इसका बहुत कम है, 2.2 किलोमीटर स्क्वायर है। फिर है पार्वती अर्का वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, कहाँ पर मिलेगा? गोंडा में मिलेगा, एरिया है 7.2 किलोमीटर स्क्वायर। फिर है समन पक्षी अभ्यारण्य वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, ये है मणिपुर में, सॉरी मैनपुरी में, और एरिया है इसका 52.6 किलोमीटर स्क्वायर। फिर है समसपुर पक्षी अभ्यारण्य वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, ये है रायबरेली में, एरिया है 79.9 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। संडी पक्षी विहार जो कि एक वेटलैंड कॉम्प्लेक्स है, हरदोई में है, 30.8 किलोमीटर स्क्वायर में है ये सांडी, ठीक, हरदोई में। सरसई नावर जो है इटावा में है, याद रखिएगा, 16.1 किलोमीटर स्क्वायर में है, ठीक। सूर सरोवर आगरा में है और मात्र 4.3 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। ऊपरी गंगा घाट, ब्रज घाट से नरौरा, ये एक जो गंगा हमारी नहर है उसके किनारे किनारे का एरिया है, बेसिकली बुलंदशहर में है और काफ़ी बड़ा एरिया है, 265.9 किलोमीटर स्क्वायर का है। यूपी में सबसे बड़ा वेटलैंड कॉम्प्लेक्स यही है, ध्यान रखना। अभी जो है ये काफ़ी फेमस है, पेपर में आ सकता है तुम्हारे। फिर है बखीरा पक्षी अभ्यारण्य, ये कहाँ पर है? संत कबीरनगर में है और मात्र 29 किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला हुआ है। तो ये हमारा देखिए पूरा हुआ, ठीक है। ये आपको देखो याद रखने हैं, यहाँ पे जितने भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी रामसर साइट की वो मैंने सब की सब इसमें आपको दे दी है। आपको बस इतना ही याद रखना है। इतना अगर आपने पढ़ लिया तो रामसर साइट से कोई भी सवाल अगर पेपर में आता है आपका गलत नहीं होगा। ये जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, ये वाली, ये जो पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे ज़्यादा, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आपको मिलेगी। रामसर कन्वेंशन कब हुआ है, ठीक है, अभी इंडिया में कितने हैं, तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसमें दे दी गई है। उम्मीद करता हूँ आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो गया होगा। पेपर में अब यहाँ से सवाल आएगा तो कम से कम आप गलत मत करना भाई, इतना तो कर देना, ठीक है। मेरी जिम्मेदारी आपको ये टॉपिक पूरा कराने की थी, मैंने ये जिम्मेदारी निभाई। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसके नोट्स बनाइए, इसका रिवीजन करिए। एग्जाम से पहले एक बार हम सुपर फास्ट क्लास और लेंगे रिवीजन की, जिसमें आपका पूरा का पूरा टॉपिक कवर आपको करा दिया जाएगा, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं साथियों। DY सीरीज़ में इसी तरीके से जुड़े रहिए, तैयारी करते रहिए। मिलते अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।